ओके, अब हम देखने वाले हैं ओवेरियन कैंसर के बारे में। तो सबसे पहले ओवेरियन सिस्ट के बारे में देखते हैं। तो मोस्ट कॉमन सिस्ट इन ओवरी इट इज़ अ फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट। ओके, मोस्ट कॉमन सिस्ट इन ओवरी इज़ अ फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट। ये नॉर्मली टेम्पररी होती है और इट इज़ ड्यू टू हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट, और ये टेम्पररी होती है। नॉर्मली ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाती है। अब फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट उसके कुछ सब टाइप्स है। पहला है फॉलिकुलर सिस्ट, कॉर्पस लुटियल सिस्ट एंड थिका लुटियल सिस्ट। उसमें से फॉलिकुलर सिस्ट वो मोस्ट कॉमन फंक्शनल सिस्ट है। अब जब फॉलिकल मोर देन 3 सेंटीमीटर हो जाए तो उसे हम कहेंगे सिस्ट। ओके, ये टर्म है। फॉलिकल लार्जर देन 3 सेंटीमीटर इज टर्म्ड एज सिस्ट। तो यही होता है फॉलिकुलर सिस्ट। कॉर्पस लुटियल सिस्ट जो होती है इट इज़ मोस्ट कॉमन टू रप्चर। तो ये इसमें हाईएस्ट रिस्क होता है टू रप्चर, कॉर्पस लुटियल सिस्ट। थिका लुटियल सिस्ट ये होता है ड्यू टू इंक्रीज्ड HCG। इंक्रीज्ड HCG हमें दिखता है इन मोलर प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। तो ये फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट, फॉलिकुलर, कॉर्पस लुटियल एंड थिका लुटियल सिस्ट। अब ओवेरियन कैंसर्स के जो सिम्टम्स होंगे पेशेंट में बहुत ही वेग सिम्टम्स होंगे, तो हमें सिम्टम्स से पता नहीं चलेगा। प्लस इसमें एडिनेक्सल मास हमें मिल सकता है। एडिनेक्सा मतलब फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। तो एडिनेक्सल मास में भी प्रेजेंट, इट में भी बिनाइंग और मलिग्नेंट। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एडिनेक्सल मास इट इज़ ट्रांसवेजनल साइन, TVS। अब ये एडिनेक्सल मास बिनाइंग हो सकता है और मेलिग्नेंट हो सकता है। बिनाइंग जो होता है वो मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज में होता है, मेलिग्नेंट वो एक्सट्रीम्स ऑफ एज। बिनाइंग इसमें पेन प्रेजेंट होता है, इसमें इनिशियली कोई भी पेन नहीं होता। इसमें पेन होता है, इसमें पेन नहीं होता। ये बिनाइंग यूनिलैटरल होता है और मेलिग्नेंट वो बायलैटरल होता है। बिनाइंग में सिस्टिक कंसिस्टेंसी होती है। ओके, सिस्टिक कंसिस्टेंसी होती है इन बिनाइंग। मेलिग्नेंट में सॉलिड कंसिस्टेंसी। टेंडरनेस इसमें प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। अल्ट्रासाउंड फीचर्स देखते हैं। तो जो मेलिग्नेंट होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, साइज़ उसकी ज़्यादा होगी, मोर देन 10 सेंटीमीटर साइज़ होगी। एंड टिपिकल हिस्ट्री होगी, शॉर्ट हिस्ट्री, रैपिड प्रोग्रेशन एसोसिएटेड विथ वेट लॉस। ये रैपिडली प्रोग्रेस करेगा, रैपिडली डेवलप करेगा मेलिग्नेंट एडिनेक्सल मास। तो रैपिड प्रोग्रेशन होगा, शॉर्ट हिस्ट्री होगी, प्लस इमीडिएट वेट लॉस होगा। अब अल्ट्रासाउंड फीचर्स क्या होंगे? बिनाइंग में यूनिलैटरल मास होगा, एनीकोइक होगा। ओके, एनीकोइक, यूनिलैटरल मास, यूनिलोक्युलर एंड नो सॉलिड कंपोनेंट। तो हमें सिर्फ एक ऐसा होलो ब्लैक मास दिखेगा। एनेकोइक, यूनिलैटरल, यूनिलोक्युलर एंड नो सॉलिड कंपोनेंट, कुछ भी अंदर होगा नहीं। जबकि मैलिग्नेंट में क्या है, तो ये बायलैटरल होगा एंड वेरिएबल कंसिस्टेंसी होगा, मतलब सॉलिड कंपोनेंट्स होगा। प्लस इसमें सेप्टा भी दिखेगा हमें, थिक सेप्टा, सॉलिड कंपोनेंट, पेपिलरी आउटग्रोथ, और हमें वास्कुलरिटी भी दिखेगी इन सेप्टा अगर हम डॉपलर करेंगे तो। ये सारे फीचर्स होंगे ऑफ मैलिग्नेंट। तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं मैलिग्नेंट वर्सेस बिनाइंग कि ये बिनाइंग है, इसमें कुछ भी पेपिलरी आउटग्रोथ नहीं है, कोई भी सेप्टा नहीं है, कोई भी सॉलिड कंपोनेंट नहीं है, इसलिए बिनाइंग है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा पेपिलरी आउटग्रोथ है, तो ये ये मैलिग्नेंट होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये सेप्टा प्रेजेंट है, तो ये मैलिग्नेंट है। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे थिक सेप्टास प्रेजेंट है, तो ये भी मैलिग्नेंट है। तो इस तरह के मास होंगे। यहाँ पे भी सॉलिड कंपोनेंट्स, पेपिलरी आउटग्रोथ प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन बिनाइंग वर्सेस मैलिग्नेंट एडिनेक्सल मास। अब मैनेजमेंट ऑफ ओवेरियन सिस्ट कि कोई भी देयर आर नो फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंसी। हमने ये अल्ट्रासाउंड करके देख लिया, कोई भी मैलिग्नेंसी के फीचर्स नहीं है। तो मैनेजमेंट ऑफ ओवेरियन सिस्ट विच इज़ बिनाइंग, तो उसमें क्या है, हम पहले एज ऑफ द पेशेंट देखेंगे। एज अगर रिप्रोडक्टिव एज है या फिर एक्सट्रीम ऑफ एज। एक्सट्रीम ऑफ एज दो आते हैं, एक तो सबसे पहले प्री प्यूबर्टल एंड पोस्ट मेनोपॉजल। ओके, प्री प्यूबर्टल एंड पोस्ट मेनोपॉजल वो एक्सट्रीम्स ऑफ एज। फिर है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो पहले रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप देखते हैं, उसमें सिस्ट साइज देखेंगे। अगर 3 to 5 सेंटीमीटर है देन वेट एंड वॉच 5 to 7 है, देन फॉलो अप विद सीरियल USG। अगर मोर देन 7 सेंटीमीटर है देन सर्जरी। कि मोर देन 7 सेंटीमीटर मतलब इट हैज़ हाई चांसेस ऑफ टॉर्शन या फिर रप्चर, तो इसलिए हम सर्जरी कर देंगे। अगर मोर देन 7 सेंटीमीटर होगा तो 3 to 5 में वेट एंड फॉलो अप, 5 to 7 में इसमें वेट एंड वॉच, इसमें फॉलो अप विद अल्ट्रासाउंड एंड इस मोर देन 7 में सर्जरी। तो ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की ट्रीटमेंट। एक्सट्रीम्स ऑफ एज में क्या, पोस्ट मेनोपॉजल एंड प्री प्यूबर्टल। पोस्ट मेनोपॉजल में हम CA-125 मेजर करेंगे। CA-125 इसलिए क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल में एपिथेलियल ट्यूमर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम CA-25 करेंगे विच इज़ अ ट्यूमर मार्कर फॉर एपिथेलियल ट्यूमर्स। CA-125 अगर वो ज़्यादा आया देन सर्जरी आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। प्री प्यूबर्टल में जर्म सेल ट्यूमर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसलिए हम अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG एंड LDH मेजर करेंगे कि दीज आर द ट्यूमर मार्कर्स ऑफ जर्म सेल ट्यूमर। अगर वो रेज्ड हुए देन सर्जरी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। तो ये मैनेजमेंट ऑफ ओवेरियन सिस्ट, बिनाइंग ओवेरियन सिस्ट। कि ओवेरियन सिस्ट दे कैन ऑल्सो अंडरगो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो पोस्ट मेनोपॉजल चांसेस रहते हैं 30%। ओके, पोस्ट मेनोपॉजल में हाई रिस्क होता है, 30% चांसेस रहता है कन्वर्जन में। प्री मेनोपॉजल में ओनली 7%। अब CA-125 लेवल्स वो हर एक केस में इंक्रीज़ नहीं होंगे, वो स्पेसिफिक नहीं है। मतलब CA-25 अगर हमें इंक्रीज मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर होगा। CA-125 वो दे आर ऑल्सो रेज्ड इन अदर बिनाइन कंडीशंस लाइक फाइब्रॉइड, PID, सर्वाइकल TB। तो इसलिए ये स्पेसिफिक नहीं है। अगर सिग्निफिकेंटली हाई है, मोर देन 200 इंटरनेशनल यूनिट, तो ही हम कह सकते हैं कि ये कैंसर हो सकता है। तो CA-125 इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, कैन ऑल्सो बी रेज्ड इन अदर बिनाइन कंडीशन लाइक फाइब्रॉइड एंड PID एंड सर्वाइकल TB। ओवेरियन सिस्ट इन प्रेगनेंसी,
तो मोस्ट कॉमन ओवेरियन सिस्ट या ओवेरियन ट्यूमर, बिनाइंग ओवेरियन ट्यूमर इन प्रेगनेंसी इट इज डर्मोइड सिस्ट। कि डर्मोइड सिस्ट इज द मोस्ट कॉमन बिनाइंग ओवरी ट्यूमर या फिर सिस्ट इन प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन टू अंडरगो टॉर्शन वो भी है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट का दूसरा एक नाम है मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा। मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा। मोस्ट कॉमन टाइम ऑफ टॉर्शन तो वो एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर आफ्टर परप्यूरम, सॉरी ड्यूरिंग परप्यूरम। कि मोस्ट कॉमन टाइम ऑफ टॉर्शन इज एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर और ड्यूरिंग परप्यूरम। मोस्ट कॉमन ओवेरियन कैंसर, ये था बिनाइंग कंडीशन। अब ओवेरियन कैंसर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो है डिसजर्मिनोमा। ओके, ओवेरियन सिस्ट इट इज डर्मोइड सिस्ट, ओवेरियन कैंसर वो है डिसजर्मिनोमा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट, अगर सिम्टोमेटिक होगा इसका मतलब रप्चर हुआ या फिर टॉर्शन है, देन सिम्टोमेटिक हुआ देन रिमूवल ऑफ द सिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेस्टेशनल एज। ओके, ओवेरियन सिस्ट अगर सिम्टोमेटिक है देन रिमूवल ऑफ द सिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज। अगर एसिम्टोमेटिक, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है देन वेट एंड वॉच। अगर सेकंड ट्राइमेस्टर है एंड इफ यूएसजी शोज फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी या फिर साइज इज मोर देन 10 सेंटीमीटर देन सर्जरी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम इसलिए वेट एंड वॉच करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफन जो सिस्ट होती है वो कॉर्पस लुटियल सिस्ट होती है और कॉर्पस लुटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। तो अगर हम ये सिस्ट को रिमूव कर देंगे तो फिर प्रोजेस्टेरोन वो भी कम हो जाएगा, सो अबॉर्शन हो सकता है। इसलिए हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट एंड वॉच करते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं अगर फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंसी या फिर साइज मोर देन 10 सेंटीमीटर देन सर्जरी। तो ये थी मैनेजमेंट ऑफ ओवेरियन सिस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब रिस्क फैक्टर एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स देखते हैं ऑफ ओवेरियन कैंसर। तो रिस्क फैक्टर है अगर इंक्रीज ईस्ट्रोजन एक्सपोजर हुआ तो वो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। तो अर्ली मिनार्की, लेट मेनोपॉज, ओबेसिटी, एंडोमेट्रियोसिस, नल्लीपेरिटी, इनफर्टिलिटी, BRCA म्यूटेशन होगा, BRCA1 उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है कंपेयर टू BRCA2 म्यूटेशन। फिर PCOS एंड स्मोकिंग, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर BRCA1 म्यूटेशन है तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो होते हैं उनको एनुअल स्क्रीनिंग करनी होती है और स्क्रीनिंग के लिए हम करते हैं TVS प्लस CA-125 लेवल। कि स्क्रीनिंग के लिए TVS प्लस CA-125 लेवल वो मेजर करते हैं। अगर फैमिली कंप्लीट है देन टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी प्लस बाइलेटरल साल्पिंगो ओफ्रेक्टोमी हम कर देंगे। कि अगर BRCA1 म्यूटेशन प्रेजेंट है तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। एनुअल स्क्रीनिंग करेंगे, अगर फैमिली कंप्लीट है देन सर्जरी कर देंगे TAH प्लस BSO। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स तो मल्टीपेरिटी, OCP इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फैक्टर। OCP इज लैक्टेशन, सर्जरीज लाइक हिस्टेक्टोमी, ट्यूबल लाइगेशन, साल्पिंगेक्टोमी कि जो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स थी वो भी आ गई इसमें। तो मल्टीपेरिटी, OCPs, लैक्टेशन, हिस्टेक्टोमी, ट्यूबल लाइगेशन एंड साल्पिंगेक्टोमी, ये सारे प्रोटेक्टिव फीचर्स और ये रिस्क फैक्टर्स। तो मैंने अभी बताया बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट ओवेरियन कैंसर इन BRCA1 म्यूटेशन तो वो है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी प्लस बायलेटरल साल्पिंगो ओफ्रेक्टोमी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फैमिली बिटवीन 35 to 40 ईयर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद। अब टाइप्स ऑफ ओवेरियन कैंसर, तो 4 टाइप के हो सकते हैं। एपिथेलियल ओवेरियन सेल, एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स दे आर मोस्ट कॉमन। फिर जर्म सेल ट्यूमर सेकंड मोस्ट कॉमन, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स दे आर थर्ड मोस्ट, एंड लास्ट में मेटास्टेटिक ट्यूमर। तो एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर जो होता है वो एपिथेलियम में से ओरिजिनेट करता है। जर्म सेल ट्यूमर वो जर्म सेल में से ओरिजिनेट करता है और स्ट्रोमल सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल सेल वो स्ट्रोमा में से ओरिजिनेट करता है और मेटास्टेटिक ट्यूमर्स होते हैं। मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर वो है सीरस सिस्टेडिनोमा। कि मोस्ट कॉमन ओवेरियन ओवेरियन ट्यूमर वो है सीरस सिस्टेडिनोमा। मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन प्रेगनेंसी अगर लिखा हो तो वो था डर्मोइड सिस्ट जो हमने अभी देखा। लेकिन मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इज सीरस सिस्टेडिनोमा। मोस्ट कॉमन ओवेरियन कैंसर इट इज सीरस सिस्टेडिनोकार्सिनोमा कि इसका ही मेलिग्नेंट वर्जन है सीरस सिस्टेडिनोकार्सिनोमा। फिर मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन रिप्रोडक्टिव एज तो वो है मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा या फिर डर्मोइड सिस्ट। कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप प्रेगनेंसी रिप्रोडक्टिव एज में ही होगी तो प्रेगनेंसी लिखा हो या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप लिखा हो तो उसमें वो है डर्मोइड सिस्ट या मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा। मोस्ट कॉमन एज ऑफ ओवेरियन कैंसर वो है 60 ईयर्स के 60 ईयर्स। अब जो मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर था, टाइप ऑफ ओवेरियन ट्यूमर वो था एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर। एपिथेलियल मोस्ट कॉमन था तो उसके भी सब टाइप्स है। पहला है सीरस ट्यूमर जो कि मोस्ट कॉमन है। सीरस का बिनाइन कंडीशन वो है सीरस सिस्टेडिनोमा, उसकी मैलिग्नेंट कंडीशन वो है सीरस सिस्टेडिनोकार्सिनोमा। सीरस ट्यूमर होगा। फिर दूसरा सेकंड मोस्ट कॉमन वो है म्यूसिनस ट्यूमर और ये बाकी सारे ट्यूमर है लेकिन जो इंपॉर्टेंट वो है सीरस ट्यूमर एंड म्यूसिनस ट्यूमर। मोस्ट कॉमन एज जो हमने देखी 60 ईयर्स, मोस्टली इट इज़ बायलैटरल। तो याद रखना है एपिथेलियल ट्यूमर जो है दे आर मोस्टली बायलैटरल एंड मोस्ट कॉमन एज इज 60 ईयर्स, मतलब तब तक फैमिली कंप्लीट हो गई हो। एंड दे हैव वर्स्ट प्रोग्नोसिस बिकॉज दे हैव नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक नोजिया, वोमिटिंग, इरिटेबल बाउल्स। तो ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है और इसमें HPV फाइंडिंग वो होगी सामोमा बॉडीज इन एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स। अब सीरस वर्सेस म्यूसिनस ट्यूमर देखते हैं। सीरस ट्यूमर 60% आर बिनाइन, म्यूसिनस में 80% आर बिनाइन। सीरस दे आर बायलैटरल, म्यूसिनस इट इज़ यूनिलैटरल। कि मोस्टली ओवेरियन एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर वो बायलैटरल होता है, सीरस भी बायलैटरल, लेकिन म्यूसिनस वो यूनिलैटरल है। बाकी मोस्टली एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर उसमें एसोसिएटेड विथ BRCA1, BRCA2, P53 जीन म्यूटेशन, लेकिन म्यूसिनस में एसोसिएटेड विथ KRAS म्यूटेशन। ये भी याद रखना है, यूनिलैटरल KRAS म्यूटेशन। स्मोकिंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर
इसमें स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर। मेलिग्नेंट काउंटर पार्ट वो है सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा, इसमें म्यूसिनस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा। ट्यूमर मार्कर इसमें CA-125, इसमें CA-19-9। HPE में हमें सामोमा बॉडीज दिखेगी। और जो अपीयरेंस होगा तो ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ सीरस ट्यूमर्स वो है यूनिलोक्यूलेटेड प्लस सिस्ट फील्ड विथ क्लियर या सीरस फ्लूइड के यूनिलोक्यूलेटेड होंगे एंड सिस्ट विल बी फील्ड विथ क्लियर या फिर सीरस फ्लूइड। जो म्यूसिनस है वो मल्टीलोक्यूलेटेड होंगे filled with mucinous material and honeycomb appearance दिखेगा। ओके, honeycomb appearance in mucinous tumors, बस यही याद रखना है। और एक चीज़ कि म्यूसिनस ट्यूमर दे आर एसोसिएटेड विथ सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई। सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई इसका मतलब पेरिटोनियम फिल्ड विथ म्यूसिन सिक्रीशंस कि इट हैज़ वेरी बैड प्रोग्नोसिस एंड वेरी हाई रेकरेंस रेट। इसके कॉजेज है, मोस्ट कॉमन कॉज वो है अपेंडिक्स कार्सिनोमा। बाकी सेकंड मोस्ट कॉमन वो है म्यूसिनस ओवेरियन ट्यूमर। कि जीन म्यूटेशन एसोसिएटेड विथ एपिथेलियल सेल ट्यूमर, तो लो ग्रेड ट्यूमर में इट इज़ KRAS एंड P10 जीन म्यूटेशन, हाई ग्रेड ट्यूमर्स में इट इज़ P53 जीन म्यूटेशन। फिर अदर एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स थे जो उसका पहला है ब्रेनर ट्यूमर। ब्रेनर इसका निमोनिक है वी बस्ट, याद रखना है वी बस्ट। तो WE वो है वॉल थ्रेड सेल नेस्ट विथ कॉफीबिन न्यूक्लियाई। तो वॉल थ्रेड सेल नेस्ट मतलब क्लस्टर ऑफ सेल प्रेजेंट होंगे प्लस कॉफीबिन न्यूक्लियाई, तो V हो गया। फिर BUST, तो B है बिनाइन। फिर ये 100% यूनिलैटरल सॉलिड ट्यूमर्स, लेकिन ये एक बिनाइन कंडीशन है। और मैंने पहले बताया था एकदम स्टार्टिंग में कि बिनाइन कंडीशन जो होती है वो सिस्टिक स्वेलिंग होती है, लेकिन यहाँ पे ये सॉलिड ट्यूमर्स है। तो बिनाइन सॉलिड ट्यूमर्स ऑफ ओवरी तो दो ही है, एक तो हमने देखा ब्रेनर्स ट्यूमर है, फिर है फाइब्रोमा। तो ये सॉलिड ट्यूमर्स है विच आर बिनाइन, ये भी याद रखना है। तो ब्रेनर्स सॉलिड ट्यूमर्स, इट हैज़ लाइनिंग ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, तो ये ब्रेनर्स ट्यूमर। एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर, लाइनिंग इज सिमिलर टू एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एंडोमेट्राइटिस एंड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। फिर है क्लियर सेल ट्यूमर, इट इज़ अ मलिग्नेंट ट्यूमर। के क्लियर सेल ट्यूमर दे आर मलिग्नेंट ट्यूमर एसोसिएटेड विद एंडोमेट्राइटिस इन यूट्रो DES एक्सपोजर, ये भी याद रखना है DES एक्सपोजर एंड HP फाइंडिंग देयर हॉर्बनेल सेल्स। तो ये एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स। सीरस देख लिया हमने, म्यूसिनस देखा, ये ब्रेनर्स देखा, एंडोमेट्रियोड एंड क्लियर सेल ट्यूमर। क्लियर सेल जो है वही मैलिग्नेंट होता है। एपिथेलियल के बाद देखते हैं जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर की वेराइटीज़, तो ये सारी जर्म सेल ट्यूमर की वेराइटीज़ है। मोस्ट कॉमन वो है टेराटोमा। टेराटोमा या तो मैच्योर हो सकता है, इमैच्योर या फिर मोनोक्लोनल। मैच्योर जो होता है वो सिस्टिक होता है एंड बिनाइन होता है। इमैच्योर जो होता है वो मलिग्नेंट होता है और मोनोक्लोनल टाइप उसका नाम है स्ट्रूमा ओवरी, ये सिर्फ याद रखना है। और मैच्योर जो वो सिस्टिक होता है और बिनाइन होता है, तो इसलिए मैच्योर सिस्टिक बिनाइन टेराटोमा इज इक्वल टू डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट का दूसरा नाम क्या था? मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा। ओके, मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा, तो वही है डर्मोइड सिस्ट। तो क्लियर हो गया। फिर अदर वेराइटीज आर डिसजर्मिनोमा एंड यॉर्क सैक ट्यूमर, एम्ब्रियोनल कैंसर, कोरियोकार्सिनोमा एंड मिक्स्ड टाइप। जो कॉमन है वो टेराटोमा, इंपॉर्टेंट वो है टेराटोमा, डिसजर्मिनोमा, यॉर्क सैक ट्यूमर, ये इंपॉर्टेंट। अब जो जर्म सेल ट्यूमर्स होता है दे आर मोर कॉमन इन 10 to 30 ईयर्स ऑफ एज। एपिथेलियल जो होते हैं 60 ईयर्स, लेकिन जर्म सेल ट्यूमर 10 to 30 ईयर्स। ये भी मोस्टली यूनिलेटरल होता है। जो एपिथेलियल थे वो मोस्टली बाइलेटरल थे। दे हैव बेटर प्रोग्नोसिस बिकॉज दे आर डायग्नोस्ड एट अर्ली स्टेज। एपिथेलियल दे हैव वर्स्ट प्रोग्नोसिस। तो ये डिफरेंस हो गया बिटवीन एपिथेलियल एंड जर्म सेल ट्यूमर्स। ट्यूमर मार्कर्स ऑफ जर्म सेल ट्यूमर, तो 3 ट्यूमर मार्कर है, HCG, AFP and LDH। HCG, AFP and LDH। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि टेराटोमा दे हैव नो ट्यूमर मार्कर, तो ये भी याद रखना है, टेराटोमा हैज़ नो ट्यूमर मार्कर। अब HCG इट इज सीन इन ऑल जर्म सेल ट्यूमर एक्सेप्ट यॉर्क सैक ट्यूमर। AFP सीन इन ऑल जर्म सेल ट्यूमर एक्सेप्ट कोरियोकार्सिनोमा एंड डिसजर्मिनोमा। LDH सीन इन ऑल जर्म सेल ट्यूमर एक्सेप्ट कोरियोकार्सिनोमा एंड एम्ब्रियोनल ट्यूमर। ये सिंपली याद रखना है। एक्सेप्ट यॉर्क सैक ट्यूमर मतलब ऑटोमेटिकली आपको एक्सेप्ट टेराटोमा वो सब में आ ही जाएगा क्योंकि टेराटोमा हैज़ नो ट्यूमर मार्कर। अब ये टेबल है ऑफ ट्यूमर मार्कर्स ऑफ वेरियस वेराइटीज़ ऑफ जर्म सेल ट्यूमर। डिसजर्मिनोमा के लिए LDH मेन ट्यूमर लिखते हो यहाँ पर। डिसजर्मिनोमा के लिए LDH, यॉर्क सैक ट्यूमर के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन, एम्ब्रियोनल कैंसर के लिए ये अल्फा फीटोप्रोटीन एंड HCG, कोरियोकार्सिनोमा के लिए अगेन HCG। तो ये मेन ट्यूमर मार्कर्स। टेराटोमा हैज़ नो ट्यूमर मार्कर। फिर कुछ वन लाइनर्स ये है। मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर वो है डर्मोइड सिस्ट। मोस्ट कॉमन जर्म सेल कैंसर तो वो है इमेच्योर सिस्टिक टेराटोमा। तो ये सिर्फ आप पढ़ सकते हो भाई, ये सिर्फ याद रखने की चीज़ है। ये भी अगेन वन लाइनर्स हैं, MCQs, ये भी आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अब देखते हैं डर्मोइड सिस्ट के बारे में। डर्मोइड सिस्ट दूसरा नाम मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा। मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन प्रेगनेंसी, मोस्टली इट इज़ यूनिलेटरल। इट हैज़ ऑल द 3 कंपोनेंट्स ऑफ जर्म सेल लेयर कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, तीनों जर्म सेल लेयर प्रेजेंट होती है इन डर्मोइड सिस्ट।
मोस्टली इट इज़ बिनाइन, रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी 0.2 to 2%. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेलिग्नेंसी तो वो है रॉकीटेंस्की प्रोट्रूबेंस के रॉकीटेंस्की प्रोट्रूबेंस। ये होता क्या है, ये सपोज हमारा डर्मोइड सिस्ट है, इसमें कुछ रेज्ड एपिथेलियल लाइनिंग होती है, इसे हम कहते हैं रॉकीटेंस्की प्रोट्रूबेंस। उसके इसमें अल्ट्रासाउंड में देख सकते हो, ये है रॉकीटेंस्की प्रोट्रूबेंस। ये रॉकीटेंस्की प्रोट्रूबेंस वहाँ से ही डर्मोइड सिस्ट के कंपोनेंट्स निकलते हैं, लाइक हेयर, नेल, टीथ के। यहाँ से ही ये देख रहे हो, ये टीथ है, ये टीथ है, यहाँ पे हेयर्स है और नेल्स भी होंगे, तो ये रॉकीटेंस्की प्रोट्रूबेंस में से ही ये सारे कंपोनेंट्स निकल रहे होते हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है और यही मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेलिग्नेंसी है, रॉकीटेंस्की प्रोट्रूबेंस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेलिग्नेंसी वो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो ये अल्ट्रासाउंड शोइंग द रॉकीटेंस्की प्रोट्रूबेंस। एंड एक तो पहली फाइंडिंग हो गई है रॉकीटेंस्की प्रोट्रूबेंस। दूसरी फाइंडिंग है टिप ऑफ द आइसबर्ग साइन, टिप ऑफ द आइसबर्ग साइन, क्योंकि इसमें ये जो नेल्स, हेयर, टीथ है, दे कास्ट पोस्ट अकोस्टिक शेडो ऑन द अल्ट्रासाउंड। तो हमें एक तो यहाँ पे टीथ है और दूसरा ये पोस्ट अकोस्टिक शेडो कास्ट करेगा ऑन अल्ट्रासाउंड, तो हमें ये टिप ऑफ द आइसबर्ग साइन, इसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग साइन। फिर डॉट एंड डैश अपीयरेंस, कि डॉट एंड डैश अपीयरेंस, ये डर्मोइड सिस्ट है, यहाँ पे हेयर एंड नेल्स और बाकी सारे कंपोनेंट, उसकी वजह से ये डॉट एंड डैश अपीयरेंस दिखेगा। तो ये 3 साइन हो गई, एक तो रॉकीटेंस्की प्रोट्रूबेंस, टिप ऑफ द आइसबर्ग साइन एंड डॉट डैश अपीयरेंस। मैनेजमेंट ऑफ डर्मोइड सिस्ट इज सिस्टेक्टोमी एंड ऊफ्रेक्टोमी। ओके, ऊफ्रेक्टोमी द फीमेल हैज कंप्लीटेड हर चाइल्ड बेरिंग, तो सिस्टेक्टोमी एंड ऊफ्रेक्टोमी। उसके बाद डिसजर्मिनोमा, डिसजर्मिनोमा सेकंड मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर। इट इज़ यूनिलैटरल, 15-20 केस में बायलैटरल होता है, लेकिन मोस्टली यूनिलैटरल। इसमें इट इज़ द जर्म सेल ट्यूमर विच इज़ द हाईएस्ट रिस्क ऑफ बायलैटरलिटी। ओके, 15 to 20% वो हाईएस्ट रिस्क ऑफ बायलैटरलिटी। इट इज़ द बेस्ट प्रोग्नोसिस अमंग ऑल जर्म सेल ट्यूमर। मोस्ट कॉमन ओवेरियन ट्यूमर इन दिस जेनेटिक गोनाड इन प्रेगनेंसी, तो मोस्ट कॉमन ओवेरियन कैंसर इन प्रेगनेंसी, एंड इट इज़ द ओनली ट्यूमर which is radio sensitive. Okay, only tumor, okay, ovarian tumor which is radio sensitive. बाकी सारे ovarian cancers they are radio resistance. Dysgerminoma it is only radio sensitive. Tumor markers main is LDH, फिर PLAP and HCG. इसका क्रॉस अपीयरेंस होगा वो फ्लैशी होगा, सॉलिड, लोब्यूलेटेड एंड टैन इन कलर। ओके, फ्लैशी, सॉलिड, लोब्यूलर एंड टैन इन कलर। HP फाइंडिंग में नेस्ट सेल्स दिखेंगे, नेस्ट ऑफ द सेल्स, जो पहले भी हमने देखा, नेस्ट ऑफ सेल्स मतलब क्लस्टर्स ऑफ सेल्स दिखेंगे, प्लस एक फाइब्रस सेप्टा होगा, ये दिख रहा है, दिस इज द फाइब्रस सेप्टा विथ लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन। तो ये अपीयरेंस होगा ऑफ डिसजर्मिनोमा। फिर यॉर्कशॉयर ट्यूमर, यॉर्कशॉयर ट्यूमर इज द मोस्ट मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर। इट इज़ मोस्ट रैपिडली प्रोग्रेसिव ट्यूमर। इट प्रेजेंट्स एट्स एक्यूट एब्डोमेन एंड इट्स वर्स्ट प्रोग्नोसिस, और ये 100% यूनिलैटरल होता है। ट्यूमर मार्कर वो है अल्फा फीटोप्रोटीन। HP फाइंडिंग इसमें नाम है शूलर डुअल बॉडी या फिर ग्लोमेरुलर बॉडी। ग्लोमेरुलर बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेंट्रल कैपिलरी होती है सराउंडेड बाय ट्यूमर सेल्स, एंड उसके बाहर होती है सिस्टिक स्पेस, के बीच में कैपिलरीज सराउंडेड बाय ट्यूमर सेल्स सराउंडेड बाय सिस्टिक स्पेस, तो इसलिए ग्लोमेरुलर जैसा अपीयरेंस करता है, इसलिए ग्लोमेरुलर बॉडी। ये यॉर्कशॉयर ट्यूमर के बारे में। उसके बाद सेक्स कॉर्ड ट्यूमर, स्ट्रोमल सेल ट्यूमर, के सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ। सेक्स कॉर्ड ट्यूमर या तो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग हो सकता है या फिर एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग। ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग इट इज ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर, एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग आर सर्टोलियन लेडिक सेल ट्यूमर्स। स्ट्रोमल सेल दे आर फाइब्रोमा, थिकोमा एंड फाइब्रोथिकोमा। के ये दोनों दे कैन बी सीन इन एनी एज ग्रुप, मोस्टली यूनिलैटरल, डायग्नोसिस अर्ली स्टेज। बायलैटरल सिर्फ एक ही होता है, वो था एकदम स्टार्टिंग में, एपिथेलियल वेराइटी ऑफ ओवेरियन कैंसर, एंड दे आर द बेस्ट प्रोग्नोसिस अमंग ऑल ओवेरियन ट्यूमर। तो बेस्ट प्रोग्नोसिस वो होता है सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। अब जो ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर्स हैं, ग्रैनुलोसा सेल दे आर ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग, के ईस्ट्रोजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल क्लिनिकल फीचर्स। इनहिबिन एंड एंटी मलेरियन हार्मोन दे आर द ट्यूमर मार्कर्स। जीन एसोसिएटेड इज FOXL2 जीन, ये याद रखना। सिर्फ इतना इसमें याद रखना कि दे आर इज ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। तो हमें एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा। एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग शुड बी डन इन ऑल फीमेल विथ ग्रैनुलोसा ट्यूमर। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, तो इसमें ब्लीडिंग याद रखनी है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीड, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, ये फीचर्स होंगे ऑफ ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर्स। HP फाइंडिंग में एक स्पेसिफिक बॉडी विच इज कॉल एक्सनर बॉडी, कॉल एक्सनर बॉडी कि एक तो कॉफी बीन न्यूक्लियाई होता है, प्लस सेंट्रल इओसिनोफिलिक मटेरियल सराउंडेड बाय क्राउडेड सेल्स अपीयरिंग लाइक फॉलिकल्स, कि सेंट्रल एसिडोफिलिक मटेरियल सराउंडेड बाय क्राउडेड सेल्स appearing like follicle. ये फिगो स्टेजिंग ऑफ ओवेरियन कैंसर। फिगो स्टेजिंग इज डन क्लिनिकली, ओके, आफ्टर सर्जिकल रिमूवल। पहले हम जो ट्यूमर होता है या मास होता है उसे सर्जिकली रिमूव कर देंगे और उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे और फिर स्टेजिंग करेंगे। तो ये सिर्फ आप देख के पढ़ सकते हो, फिगो स्टेजिंग ऑफ ओवेरियन कैंसर। नॉर्मली फॉर ऑल ओवेरियन कैंसर मैनेजमेंट इज टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी प्लस बायलैटरल साल्पिंगोफ्रेक्टोमी, के टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी प्लस बायलैटरल साल्पिंगोफ्रेक्टोमी। एक्सेप्शन इज
कंजर्वेटिव सर्जरी जिसमें हम यूनिलेटरल साल्पिंग ओवरेक्टोमी करते हैं विदाउट हिस्टेक्टोमी। तो इसका मतलब एक साइड की ओवरी और फैलोपियन ट्यूब वो प्रिजर्व करते हैं और हिस्टेक्टोमी भी नहीं करते, यूट्रस भी प्रिजर्व करते हैं। लॉजिकली ऐसे केस में ही करेंगे जिसमें फ्यूचर प्रेगनेंसी करनी हो या फिर ट्यूमर जब वो यूनिलेटरल हो। तो यूनिलेटरल ट्यूमर कौन से हैं? जर्म सेल ट्यूमर एंड सेक्स कॉर्ड ट्यूमर इन यंग फीमेल। तो यंग फीमेल फिर यूनिलेटरल ट्यूमर लाइक जर्म सेल ट्यूमर, सेक्स कॉर्ड ट्यूमर, इसमें हम कंजर्वेटिव सर्जरी करेंगे। या फिर स्टेज 1A ऑफ द एपिथेलियल ट्यूमर एंड फैमिली नॉट कंप्लीटेड, तो इनिशियल स्टेज का ट्यूमर हो तो उसमें भी हम कंजर्वेटिव सर्जरी करेंगे। एडवांस स्टेजेस के लिए हम करेंगे डीबल्किंग सर्जरी। एट पोस्ट ऑपरेटिव हम कीमोथेरेपी देंगे। तो ये कीमोथेरेपी रेजिमेंट्स ऑफ एपिथेलियल सेल ट्यूमर, जर्म सेल ट्यूमर एंड सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। कि जर्म सेल एंड सेक्स कॉर्ड ट्यूमर उसके लिए रेजिमेंट है BEP, ब्लियोमाइसिन, इटोपोसाइड, सिस्प्लेटिन। ओके, BEP जर्म सेल एंड सेक्स कॉर्ड ट्यूमर BEP। और एपिथेलियल सेल ट्यूमर उसकी जो रेजिमेंट है वो है इंट्रापेरिटोनियल पैक्लिटेक्सेल प्लस कार्बोप्लेटिन या सिस्प्लेटिन। ये पैक्लिटेक्सेल प्लस कार्बोप्लेटिन या फिर सिस्प्लेटिन। ये पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी ऑफ ओवेरियन कैंसर। कि रेडियोथेरेपी का नो रोल बिकॉज दे आर रेडियो रेजिस्टेंट ट्यूमर्स एक्सेप्ट डिसजर्मिनोमा। तो ये था पूरा ओवेरियन कैंसर।